मूवी की शुरुआत में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि आपस में लड़ते रहते हैं। इसी दौरान वे दोनों जंगल की ओर भागने लगते हैं। उनमें से एक दूसरे को मारने ही वाला था। इतने में ही एक बहुत बड़ा क्रिएचर उन पर हमला कर देता है और उस क्रिएचर का नाम कोंग होता है। इसके बाद हमें काफी साल आगे का टाइम दिखाया जाता है और हमें एक जूलॉजिस्ट की टीम दिखाई जाती है। उसमें से एक का नाम बिल और उसका एक साथी होता है। उसने काफी खोजबीन करने के बाद एक आइलैंड ढूंढा था। उसे वहां जाने के लिए कुछ फंड चाहिए था, इसीलिए वह सेनेटर के ऑफिस में जाता है। यह उसी आइलैंड की बात हो रही है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है। बिल का मानना था कि इस आइलैंड पर बहुत ही अजीबोगरीब चीजें होंगी जिनके बारे में दुनिया नहीं जानती है, इसलिए क्यों ना हम उसे ढूंढ ले। बिल का ये प्लान सेनेटर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बिल उसे फोर्स करता है और उससे कहता है कि दुनिया के बड़े बड़े देश इस जगह के बारे में जानना चाहते हैं, क्यों ना हम सबसे पहले इसके बारे में खोज कर ले। बिल की यह बात सुनकर सेनेटर उसे फंड देने के लिए राजी हो जाता है। तो बिल एक टीम बनाता है जिसमें काफी सारे सोल्जर होते हैं और एक मेजर भी होता है। अगले ही दिन उन सभी सोल्जर को एक हॉल में बुलाया जाता है और वह मीटिंग करते हैं कि अगर किसी मुसीबत के दौरान हम अलग हो जाए तो हमें कहां आकर मिलना है। अगली सुबह में सभी एक नाव में चले जाते हैं, लेकिन जब इनको पता चलता है कि जिस रास्ते हमारे हेलीकॉप्टर उस आइलैंड पर जाएंगे वह रास्ता हमारे लिए खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तूफान आया हुआ है। लेकिन बिल इस बात की परवाह नहीं करता और इनके पहुँचते ही इनको एक भयानक तूफान का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये लोग ऐसे तैसे करके इस तूफान से निकल जाते हैं और फाइनली उस आइलैंड पर पहुँच जाते हैं। इसके बारे में मूवी की शुरुआत में ही बताया था। जैसे ही ये लोग यहाँ पहुँचते हैं तो ये इस आइलैंड पर बॉम्ब फेंकने लगते हैं। इसके कारण जंगल के छोटे छोटे जानवरों में भगदड़ मच जाती है। ऐसा होते ही एक बहुत बड़ा पेड़ इनके एक हेलीकॉप्टर में लगता है। तभी हमको उस कोंग को दिखाया जाता है जो को शरीर में बहुत ज्यादा बड़ा था। कोंग इन सभी पर हमला कर देता है क्योंकि कोंग इनके बॉम्ब फेंकने से गुस्सा हो जाता है। कोंग इस लड़ाई में इनके काफी लोगों को मार देता है और हेलीकॉप्टर्स को भी तोड़ देता है। अब जो लोग बच जाते हैं ये अब दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। एक तरफ जेम्स, मेसन और बाकी लोग थे और दूसरी तरफ मेजर, बिल और बाकी सोल्जर थे। अब मेजर बिल पर गन रखकर कहता है कि तुम हमें यहाँ क्यों लाए। तो बिल कहता असल में ये प्लानेट हमारा है ही नहीं। इस प्लानेट पर तो जानवर रहते हैं और ऐसे ऐसे क्रिएचर रहते हैं जिनको हमने कभी देखा भी नहीं। बिल उसे बताता है एक दिन में समुद्र में सफर कर रहा था, तभी अचानक एक बहुत बड़े क्रिएचर ने हमारी बोट पर हमला कर दिया जिसमें से सिर्फ मैं जिंदा बचा था। इसके बारे में मैंने सबको बताया तो किसी ने भी मेरी इस बात का विश्वास नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद इसकी खोज करूंगा और अब मैं 30 साल बाद यहाँ आया हूँ। बिल कहता कि अब ये क्रिएचर धीरे धीरे पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगी, इसलिए हमें इनको ढूंढकर इन पर कंट्रोल करना होगा। अब इनका एक सोल्जर गुम हो गया था तो मेजर की टीम उसे ढूंढने के लिए जंगल के रास्ते से जाते हैं। चलते चलते एक सोल्जर की डेथ हो जाती है क्योंकि ये अटैक एक बहुत बड़ी मकड़ी करती है जो बिल्कुल इनके ऊपर होती है और अब ये मकड़ी इन पर भी अटैक कर देती है और इस अटैक के दौरान मेजर के काफी सोल्जर मारे जाते हैं, लेकिन ये सोल्जर इस मकड़ी को मार देते हैं। इसके बाद हम उस सोल्जर को देखते हैं जो गुम हो गया था। वो एक पत्थर के पीछे से छिपकर देखता है कि कोंग एक नदी से पानी पी रहा है। तभी एक क्रिएचर कोंग पर हमला कर देती, लेकिन कोंग उसे मार देता है और फिर उसे खा जाता है। सोल्जर ये देखकर डर जाता है। इसके बाद हमें जेम्स की दूसरी टीम को दिखाया जाता है। ये सभी एक नदी के किनारे से जाते रहते हैं। तभी एक बहुत बड़ी बफेलो इनके सामने आ जाती है। इनमें से एक इस बफेलो को शूट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जेम्स इसको मना कर देता है और बफेलो वहाँ से चली जाती है। अब ये लोग आगे की तरफ जाते हैं तो इनको बहुत सारे जंगली लोग मिलते हैं। इन जंगली लोगों में एक बूढ़ा आदमी था जो इंग्लिश बोल सकता था और ये बूढ़ा आदमी इन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर पिछले 30 सालों से हूँ। और इसके बाद ये आदमी इनको अपने कबीले की ओर ले जाता है। यहाँ पर कोंग के अलावा एक बहुत बड़ा क्रिएचर भी है जो कि जमीन के नीचे रहता है और ये दिखाई देने में छिपकली की तरह है, जो कि लगभग उसका कद भी कोंग की तरह होगा।
बूढ़ा आदमी उनको कहता है कि तुमने जो जमीन पर बॉम्ब ब्लास्ट की है उनकी वजह से सारे क्रिएचर जमीन के ऊपर आ गए हैं। वह बूढ़ा आदमी उनको बताता है कि कॉन्ग हमारी रक्षा करता है, अगर कांग को कुछ हो गया तो हमारी रक्षा कौन करेगा। अब जेम्स की टीम के पास बहुत कम समय था उस जगह पर पहुंचने के लिए, तो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम पैदल वहां पर नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए वह बूढ़ा आदमी उनको एक नाव देता है। उसी दौरान मेंशन देखती है कि एक बुफेलो पर एक बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर गिरा हुआ है। मेंशन उस बफेलो की मदद करती है। तभी वहां पर कॉन्ग आ जाता और कॉन्ग उस बफेलो के ऊपर से हेलीकॉप्टर को बड़ी आसानी से हटा देता है। ये देखकर मेसन सोचती है कि जो जानवरों पर इतना दयालु हो सकता है वो किसी को क्यों मारेगा। इसके बाद हमें वह सोल्जर दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम से गुम हो चुका था। ये सोल्जर बैठा रहता है कि अचानक इसके पीछे से एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर आ जाता है, तो सोल्जर इस पर फायरिंग करने लगता है। तो ये क्रिएचर यहाँ से चला जाता है। इसके जाते ही दूसरा क्रिएचर आ जाता है। असल में ये वही क्रिएचर था जिसके बारे में पहले ही बताया था। ये क्रिएचर इस सोल्जर को मार देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मेजर की टीम आगे जाने के लिए तैयार थी और दूसरी तरफ जेम्स की बोट भी तैयार हो जाती है और कबीले वालों को बाय बोलकर निकल पड़ते हैं। वो अब काफी खुश होते कि ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। इतने में ही अजीबो गरीब क्रिएचर आ जाते हैं और उनमें से एक आदमी को उठा कर ले जाता है और उस आदमी को मार देते हैं और ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते और बोट में वापस चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स और मेजर की टीम एक जगह पर मिल जाती है। अब मेजर कहता है कि हमें अपने खोए हुए सैनिक को ढूंढना चाहिए क्योंकि वह मेजर का खास आदमी था। मेजर कहता है अब हमें दक्षिण की तरफ जाना चाहिए। वहां जाने के बाद ये देखते हैं यहाँ पर तो स्केलेटन और कंकाल है। इनमें से एक आदमी सिगरेट जलाकर फेंकता है जिसकी वजह से आग लगने लगती है। आग लगने की वजह से यहाँ पर वो क्रिएचर आ जाता है। असल में यह वही क्रिएचर होता है जिसने इनके खोए हुए सोल्जर को मारा था। इसके बाद ये खौफनाक क्रिएचर इन सब पर भी हमला कर देता है। क्रिएचर और सोल्जर की इस लड़ाई में काफी सोल्जर मारे जाते हैं, लेकिन सोल्जर इस क्रिएचर को भी जख्मी कर देते हैं। इसके बाद जेम्स मेजर को बताता हुए कहता है कि अब तुम्हारा वह सोल्जर जिंदा नहीं रहा। इतना सुनते ही मेजर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब मैं उस कॉन्ग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वे कहते कि कॉन्ग में इसका कोई कसूर नहीं है क्योंकि कॉन्ग ने तुम्हारे उस सोल्जर को नहीं मारा है। इनकी बात सुनकर मेजर जेम्स पर गन रख देता है। तो जेम्स कहता अच्छा ठीक है, तुम वहां जाओ और मैं तुम्हारा बोट पर इंतजार करता हूँ। और ये लोग फिर से दो भागों में बट जाते हैं। मेजर कॉन्ग को मारने के लिए एक नदी के चारों तरफ बॉम्ब लगा देता है। जैसे ही कॉन्ग आता है मेजर के सोल्जर इस पर हमला कर देते हैं। मेजर के सोल्जर कॉन्ग को पूरी तरह आग में जला देते हैं जिसकी वजह से कॉन्ग नीचे गिर जाता है। ऐसा होते ही यहाँ पर जेम्स की टीम आ जाती है और जेम्स मेजर पर गन रख देता है। जेम्स मेजर को कहता कि तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, हम अभी तक इसी की वजह से जिंदा है। लेकिन मेजर जेम्स की बात नहीं मानता। इतने में ही वहाँ में वह दूसरा क्रिएचर आ जाता है। असल में ये वही क्रिएचर होता है जिसकी वजह से इनको अपने काफी सोल्जर से हाथ धोना पड़ा। अब हम देखते हैं कि कॉन्ग फिर से खड़ा हो जाता है और मेजर को मार देता। इसके बाद कॉन्ग और दूसरा क्रिएचर आपस में लड़ते लगते हैं। ये देखकर जेम्स यहाँ से निकल जाता है। अब सुबह हो जाती है। ये लोग बुरे क्रिएचर पर फायरिंग करते हैं तो ये क्रिएचर इनकी तरफ जाने लगता है। इतने में एक सोल्जर अपने ऊपर बॉम्ब बांध लेता है और इस क्रिएचर के सामने आ जाता है। ये सोल्जर सोचता है कि अगर ये मुझे खाएगा तो सारे बॉम्ब इसके पेट में ब्लास्ट हो जाएंगे, लेकिन ये क्रिएचर बहुत चालाक होता है और इसे जोर से अपनी पूंछ मारता है और बहुत दूर फेंक देता है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं। ऐसा होते ही कॉन्ग पीछे से इस पर हमला कर देता है। इनकी इस लड़ाई में कॉन्ग इस क्रिएचर को बहुत बुरी तरह से मारता है और इसको अंत में जान से मार देता है। अब कॉन्ग इस लड़की को बचाता है जो लड़ाई के दौरान पानी में गिर गई थी। इतना होने के बाद ये सभी लोग अपनी नाव में चले जाते हैं। इनमें से सिर्फ जेम्स और जेम्स की गर्लफ्रेंड और एक बूढ़ा आदमी, इनके अलावा कुछ सोल्जर ही बच पाते हैं जो इस आइलैंड पर सर्वाइव कर पाते हैं। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।